मौसम विभाग देश भर में ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। कहीं शीतलहर का रेड अलर्ट है, कहीं कोहरे को लेकर अलर्ट है, लेकिन पहाड़ों में बर्फ नहीं पड़ रही। ये मौसम का बदलाव किसी भयानक त्रासदी का इशारा तो नहीं? केदारनाथ धाम में भी बर्फ न पड़ना कहीं भगवान भोलेनाथ का वो रौद्र रूप अख्तियार करने वाला, दिखाने वाला इशारा तो नहीं? नए साल तक यानी दिसंबर 31 तक तो केदारनाथ धाम में कई फीट मोटी बर्फ पड़ जाती है, लेकिन इस बार सब सूखा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। नए साल पर नए आपदा आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी न होने के बावजूद इतनी ठंड एक बड़ी चिंता का सबब बन चुका है। और अभी बात करेंगे इस बारे में भी, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि नए साल तक आने वाले दिन उत्तर और मध्य भारत के लोगों के लिए ठंड की वजह से, सूखी ठंड की वजह से मुश्किलों भरे हो सकते हैं। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की जो दस्तक हुई, उसकी वजह से सड़कों पर तो यातायात बाधित हुआ ही, ट्रेन्स की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रेन्स देरी से चल रही हैं, तो कई उड़ानें भी इससे प्रभावित दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से भी कम में लगभग 50-40 मीटर के आसपास रह गई है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में घने कोहरे की वजह से शीतलहर और कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। दक्षिण भारत में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है, और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल्स को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के आईजीआई और हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर दर्ज की गई, जिसकी वजह से फ्लाइट के उड़ान और लैंडिंग में देरी हो रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्री सलाह जारी की है, और कोहरे के चलते जो उड़ानें प्रभावित हो रही हैं उसके संबंध में जानकारी साझा की जा रही है, और कई फ्लाइट्स के रद्द होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो आप भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई छुट्टी मनाने का आपका प्लान है, आपकी पहले से टिकट्स बुक हैं, तो प्लीज़ अपनी फ़्लाइट के स्टेटस को देखकर ही घर से निकलें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि ग्राउंड टीम यात्रियों की सहायता कर रही है ताकि यात्रा ठीक तरीके से हो सके। नवीनतम उड़ान अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइंस के अधिकारियों, नंबर और वेबसाइट्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो ऐप्स पर भी अपडेट दे रहे हैं। हालांकि किसी असुविधा के लिए यहाँ पर अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, और इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। और आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट पर ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ दिखा। विजिबिलिटी का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। फ्लाइट शेड्यूल में लगातार बदलाव हो रहे हैं, और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य धीमे या फिर रुक भी सकते हैं। और ग्राउंड टीम सुरक्षा और विजिबिलिटी की ज़रूरतों का पालन करने को प्राथमिकता भी दी जा रही है। ये इमरजेंसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य होने की बात भी कही जा रही है। फ्लाइट प्लान के मुताबिक फ्लाइट्स उड़ान भरने वाली हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जो शीतलहर का प्रकोप है, विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर यानी कोल्ड वेव चलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के भी कुछ इलाके इससे प्रभावित रहेंगे। शीतलहर के हालात बने ही हुए हैं, और यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली की बात करें तो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि न्यू ईयर पर दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 दिसंबर और 1 जनवरी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम ने घने से बहुत घना कोहरा होने का अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा ये जो पूरे उत्तर भारत में इसका असर दिखाई दे रहा है, इस असर का ये प्रभाव नए साल की सेलिब्रेशन पर भी देखने को मिल सकता है। यानी 31 दिसंबर की रात में जो लोग पार्टी करने का सोच रहे हैं, वो भी इस बारे में सोच विचार कर ही कदम उठाएं। देखिए, पहले तो सबसे आपसे अनुरोध है कि 31 दिसंबर की सेलिब्रेशन में किसी तरह की ड्रंक एंड ड्राइव से आप बचें। किसी तरह का नशा करके ड्राइव न करें, क्योंकि कोहरा रहेगा उस रात, और आपको वाहन चलाने में यूं सामान्य परिस्थितियों में भी परेशानी आएगी ही। कानून तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता ही है, सख्त कार्रवाई करने की बात कहता ही है, लेकिन
ये आपके लिए खतरनाक है, आप कम से कम इसलिए इस तरह की हरकत न करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जो भी परिस्थिति बन रही है इस वक्त मौसम को लेकर के, वो खतरनाक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पहाड़ों में न तो बारिश हो रही है ठीक से, न बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड की अगर पहले बात करें तो उत्तराखंड का धनौल्टी, मसूरी और फिर उससे थोड़ा आगे चलें तो चकराता, फिर थोड़ा और आगे चलें तो चोपटा और फिर केदारनाथ तक कहीं पर बर्फ नहीं है। कई लोगों को बर्फ़ में जाकर के खेलने का शौक़ है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स बर्फ़ में होते हैं वो तो अब भूल ही जाइए। यहाँ सामान्य बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है। स्पोर्ट्स के लिए तो आपको बहुत अच्छी खासी लग-दग बर्फ़ चाहिए होती है, लेकिन बर्फ़बारी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने की वजह से पूरा पहाड़ सूखा पड़ा है। बर्फ़बारी नहीं होने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, मसलन गाड़ियों का, लोगों का पहाड़ों की ओर प्रेशर और ज़रूरत से ज़्यादा पहाड़ों पर लोगों का दबाव, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। एक समय था जब वहाँ के लोग पहाड़ छोड़ कर वहाँ से बाहर आ रहे थे और अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो इतनी संख्या में जा रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्था चरमरा गई है। कई तरह की छेड़खानी, ब्लास्टिंग, बेतरतीब विकास, पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध और फिर केदारनाथ में मंदिर के आसपास और रिहायशी इलाकों में भालुओं के घुसने की घटनाएं, जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर आना भी ये एक संकेत है कि संतुलन बिगड़ चुका है। और ये बिगड़ा हुआ संतुलन कब तक बन पाएगा ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 2013 की आपदा में जो कुछ हुआ, लोगों ने ये कहा कि वो प्रकृति ने अपना संतुलन बनाने के लिए किया, लेकिन क्या अब हम प्रकृति का संतुलन बनाए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस तरह की किसी भी आपदा को झेल पाने की स्थिति में हैं? ये सवाल खुद से, क्योंकि जब भी मौका मिलता है गाड़ी में चाबी लगाकर पहाड़ों की ओर चले जाना अब उतना आसान नहीं रह गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ज़्यादातर जगहों पर जाम की स्थिति की खबरें सामने आई हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने तक सेलिब्रेशन के लिए लोग अभी दिल्ली एनसीआर से निकले हैं और जब तक ये वीडियो लोगों तक पहुंचे शायद वो रास्ते में जाम में फंस चुके हों। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कहीं बाहर जाने के अलावा आप घर पर ही या फिर अपने आसपास ही, जहां पर आप पैदल जा सकते हैं या जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग आपको श्योर लगती है, जहां पर सिक्योरिटी फील होती है, वहां पर आप करें। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों में जाकर के जाम में फंस करके ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाया जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया और ये अलग तरह की ठंड है तो ये आपको ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। एक्सपर्ट्स का इस पर यह भी कहना है। हालांकि अब पॉल्यूशन की बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक ऐप के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर जा चुका है। बेहद खतरनाक श्रेणी में ये प्रदूषण आता है और ओवरऑल AQI भी करीब 400 के पार है, जबकि नोएडा में 446, ग्रेटर नोएडा में 434 और गुरुग्राम में 445 के पार है। धुंध, स्मॉग की मोटी परत है और जो लोग आज निकले होंगे घरों से बाहर, चूँकि शुरुआत है इस हफ्ते की, तो स्वाभाविक है अपने काम और दफ्तरों के लिए तो लोगों को जाना ही पड़ रहा होगा। लेकिन जो लोग धुंध से दो चार होकर के ऑफिस पहुंचे होंगे वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है। और जो लोग खुले में यानी बाइक से जाते हैं या किसी ऐसे वाहन से जो कि सीधे हवा के संपर्क में आते हैं, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ की समस्या देखने को मिल रही है। फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और भी जो एयरलाइंस जो दिल्ली से हवाई सेवाओं के लिए तैयार हैं वो किस तरह से एडवाइजरी जारी कर रही है, वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर उन्हें साझा किया जा रहा है। धन्यवाद।